जनसंवाद एक सार्थक पहल को लेकर अपने दर्शकों के बीच पहुंच रहा है। जनसंवाद अपने दर्शकों से आग्रह करता है, निवेदन करता है, अगर है आपके पास कोई सच्ची खबर, कोई अच्छी खबर, तो उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस खबर को भेजिए, अपना नाम और अपनी लोकेशन भेजिए। आपके नाम से हम उस खबर को प्रकाशित करेंगे, क्योंकि खबर जन जन तक पहुंचाए, यही है जनसंवाद का वादा। मेरा बच्चा खो गया है, बाबू भैया के नजर पारे तो कोई ऐसा मेरा कमरा पर पहुंचा दो, न तो फोन करो, पहुंचाने वाला के फोन करने वाला के 5,000 रुपया इनाम देंगे। मेरा बच्चा खो गया, पटना जिला है, थाना दनियामा है, 21 बरस के लड़का है। बाबू भैया बेटा पहुंचा दो, फोन कर दो, कान्हू मिले तो फोन कर दो, बड़ी परेशान हूँ, बालक है मेरा, लड़का खो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। नवंबर में लोनी के खुशी वाटिका के एक मकान में चोरी होती है। बताया जाता है कि इस मकान में 16 लाख रुपए रखे थे, जिनको चोर उड़ा कर ले गए। पुलिस को पहले तो ये मामला संदिग्ध लग रहा था, लेकिन कुछ समय बाद दिसंबर में 6 और 7 तारीख के बीच इन चोरों को पकड़ा जाता है। लूटी हुई रकम में से 10 लाख रुपए भी बरामद होते हैं, जहां जानकारी मिलती है कि बाकी रकम चोरों ने खर्च कर ली। जिनका मकान है वह कोई गुप्ता जी हैं, जो इस मकान में रहते थे और उसी मकान से चोरी हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज का, जिस मकान में 16 लाख रुपए थे, वह मकान पीएम आवास योजना के तहत कैसे बनाया गया? वह व्यक्ति पीएम आवास योजना का पात्र कैसे बन सकता है? जानकारी लगी कि गुप्ता जी ने 50 लाख रुपए का एक प्लॉट बेचा था। अगर 50 लाख का प्लॉट उन्होंने बेचा तो फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र कैसे? क्या इतनी संपत्ति रखने वाला प्रधानमंत्री आवास योजना का पात्र बन सकता है? अगर ऐसा है तो शायद लोनी के अंदर 70% व्यक्ति पीएम आवास योजना के पात्र हैं। जिस तरह से पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया, उसके बाद जब मीडिया उस मकान पर पहुंची तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मामला आया कि यह मकान प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए पैसे से बना है। और अब ये साफ नजर आता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार की कहानी काफी गहरी है, जिसके चलते जो पात्र हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा और जो अपात्र हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पैसा उठाकर और मकान बनवा रहे हैं। ये दलाली प्रक्रिया, जिसमें जो पैसा पीएम आवास योजना के अंतर्गत आता है उसका 20%, 25% वह ब्रोकर ले जाते हैं, जो चालबाजी से इस लोन को कराते हैं। आपका प्लॉट नहीं है, किसी दूसरे के प्लॉट में खड़ा कर देंगे और आपका लोन हो जाएगा, बशर्ते उन्हें अपनी कमीशन चाहिए जो 20%, 25% बैठती है। जो गरीब लोग हैं, जिन्हें हकीकत में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पैसा चाहिए, उनको पैसा नहीं मिल पाता, क्योंकि उनकी हैसियत 25% देने की नहीं होती, और जिसके चलते दलाल टाइप के व्यक्ति उन गरीब लोगों का काम नहीं कराते। क्या इस घटना के बाद उन लोगों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने एक 50 लाख की संपत्ति के मालिक का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन करा दिया? ये तो घटना का खुलासा हो गया, वरना जो मामला पुलिस संदिग्ध मान रही थी वो संदिग्ध ही रहता और ये जानकारी नहीं लग पाती कि जो मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाया गया है वह पात्र का है या अपात्र का। ये थाना लोनी बॉर्डर में एक अनिल कुमार गुप्ता जी हैं, उनका घर था। उस घर से दिनांक 4 तारीख को उनके द्वारा तहरीर दी गई कि उनके घर में चोरी हुई है, जिसकी कीमत उन्होंने लगभग 16 लाख के आसपास बताई है। पुलिस द्वारा मैनुअली जब जांच की गई तो उसमें कुछ नाम प्रकाश में आए जिन पर काम किया गया। तो पुलिस के द्वारा 10,01,400 रुपये उनसे बरामद किए गए हैं। बाकी कुछ पैसे उन्होंने खर्च कर दिए। सर, जो चोर पकड़े गए हैं क्या है, कौन लोग हैं? ये 4 हैं, इसमें विनय, विशाल, नीरज और जगदीश। जिसमें विनय के बारे में
ये बात प्रकाश में है कि घर के एकदम पास में ही रहता था तथा वादी के घर का अच्छा खासा आना जाना था, जिसकी वजह से इसने एक बार उस पैसे को देख लिया था और तभी से प्लानिंग कर रहा था। फिर मौका पाकर अपने दोस्तों के साथ इसने चोरी कर दी। सर जो पकड़े गए चोर हैं क्या प्रोफाइल है इनकी? इनकी प्रोफाइल सामान्य है, कोई अपराध तो पूर्व का कोई नहीं मिला है अभी तक, और बाकी ये सब वैसे ही मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं। सर जिसके घर चोरी हुई है वो क्या करते थे? जिसके घर चोरी हुई है उसका अपना स्क्रैप का भी काम है, प्लस उसके अलावा क्या कहते हैं, उसने कुछ अपना एक आध प्लाट बेचा था तो उसका भी पैसा, उसी का ये पैसा था रियल में जो इधर उधर वो इन्वेस्ट करता रहता था। तो ये जानकारी के बाद चोरी की गई? हाँ, ये जानकारी के बाद चोरी हुई। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।